हेलो दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। रेंट एग्रीमेंट यानी कि किरायानामा। अक्सर हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि किरायानामा कैसे बनाया जाए, उसमें क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए, उसको रजिस्टर्ड किया जाए या ना रजिस्टर्ड किया जाए। ऐसे पॉइंट्स पर हम अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज बता रहा हूँ कि किरायानामा में मेनली हमें दोनों पार्टीज़ के नाम और क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी किराए पर दी जा रही है, जैसे कोई दुकान है, कोई मकान है, उसका विवरण स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। किराएदार उस दुकान में क्या काम करेगा या मकान में रहेगा तो किस किस के साथ रहेगा, उसके पारिवारिक सदस्य कौन कौन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किराया स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए और कौन सी तारीख, महीने की कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच में किराया अदा किया जाएगा और उसकी अदायगी का मोड क्या होगा, यानी कि वो कैश में देगा, बैंक में जाकर के डिपॉजिट करेगा या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा। ये चीज़ें पहले से हमें एग्रीमेंट में लिख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एग्रीमेंट में ये भी उल्लेखित किया जाना चाहिए कि अगर जो किराया है उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, प्रत्येक वर्ष में या प्रत्येक 6 माह में उसमें इंक्रीमेंट कितना % होगा। नॉर्मली 5%, 10% हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो वो भी उसमें लिखा जाना चाहिए। और अगर आप 1 वर्ष से अधिक अवधि का किरायानामा बना रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड होगा और उसमें स्टैम्प ड्यूटी दी जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा। अगर 1 वर्ष से अधिक की अवधि का किरायानामा बनाया गया है और रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी विवाद की स्थिति में कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अगर 1 वर्ष से कम अवधि का अर्थात 11 महीने का एग्रीमेंट आपने बनाया है किरायानामे का, तो वो रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, वो आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। वो अगर किसी विवाद की स्थिति में 11 महीने का जो एग्रीमेंट होगा वो किसी भी विवाद की स्थिति में कोर्ट में पूर्ण रूप से मान्य होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक किरायानामा बनाते समय आपको याद रखनी है दोस्तों। ऐसी और जानकारी के लिए कमेंट्स में बताएं आपको किस किस टॉपिक पर मुझसे जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा सटीक से सटीक जानकारी आपको देने की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।